अक्सर वालिदैन की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जहां फ़िक्र और मोहब्बत आमने सामने आ जाते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक फ़िक्र, उसका हल और ज़हनी सुकून के बारे में। जरा सोचिए, एक बच्चा है जिसे आम की मीठी डिश खानी है, उसकी पसंदीदा है, लेकिन सामने उसके वालिद खड़े हैं, परेशान, और वो उसे रोक रहे हैं। ये मंजर, ये कश्मकश बहुत से घरों की कहानी है ना? जहां बच्चों की हिफाजत का डर उनकी मोहब्बत पे हावी हो जाता है। तो अब वालिद साहब ने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा ही मज़ेदार क्रिएटिव हल निकाला। चुपके से मीठे में आम की जगह पपीता डाल दिया। अब इसके पीछे वजह क्या थी? वजह बहुत सादा लेकिन अहम भी थी। उन्हें और उनकी बीवी दोनों को आम से एलर्जी थी और उन्हें डर था कि कहीं यही मसला उनके बेटे को विरासत में ना मिल गया हो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बेटे ने ना सिर्फ फौरन पहचान लिया कि इस आम का जायका कुछ अलग है, बल्कि उसने ये भी बता दिया कि वो तो किंडरगार्टन में कई बार आम खा चुका है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वालिद की ये एहतियात इस बार तो काम ना आई, लेकिन उनकी परेशानी की वजह वो बिल्कुल हकीकी थी। और यहाँ से हम कहानी के असल मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मसला सिर्फ आम का था ही नहीं। इन वालिदैन की परेशानी की वजह कुछ और थी और बहुत गहरी थी। तो फिर सवाल यह है कि आखिर असल परेशानी थी क्या? जब बेटे को आम से एलर्जी नहीं थी तो फिर ये वालिद इतने फिक्रमंद क्यों थे? उनका डर किस चीज से था? और इसका जवाब है ये नंबर 80%, 80%। जी हाँ, अगर माँ और बाप दोनों को एलर्जी हो तो 80% चांस है कि बच्चे में भी एलर्जी पैदा हो सकती है। ये कोई मामूली अदद नहीं है। और अब समझ आता है कि वो वालिद इतने क्यों परेशान थे। जब उन्हें इस बड़े रिस्क का पता चला तो उन वालिद ने सिर्फ परेशान होने पर इक्तफा नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि वो इसका हल ढूंढेंगे। उन्होंने रिसर्च शुरू की अपने बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए। अपनी रिसर्च और माहिरीन से मशवरे के बाद उन्हें एक खास किस्म के फॉर्मूले के बारे में पता चला। ये कोई आम फॉर्मूला नहीं था, बल्कि इसे खास तौर पर एलर्जी के खतरे को कम करने के लिए बनाया गया था। इसमें ऐसी चीजें थीं जैसे कि खास किस्म के प्रोटीन्स और वो अज्जा जो पेट को सेहतमंद रखें और कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं। तो अब थोड़ा सा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखें, ये सिर्फ अज्जा का खेल नहीं है। असल चीज़ है टेक्नोलॉजी, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़ियत को ट्रेन करने में मदद करती है। ये प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त है। इस टेक्नोलॉजी में होता यह है कि जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एलर्जी कर सकते हैं, उन्हें छोटे छोटे आराम से हजम होने वाले टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है, बच्चे का इम्यून सिस्टम इन्हें आसानी से कबूल कर लेता है और एलर्जी का रिस्क कम हो जाता है। आप समझ लें कि ये इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग हो रही है। और नतीजे वो तो हैरान कुन है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि इस टेक्नोलॉजी से दूध के प्रोटीन से एलर्जी होने का खतरा 1000 गुना तक कम हो सकता है। 1000 गुना! ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है साइंस की दुनिया में। और इन बातों को साबित करने के लिए सबूत भी हैं। जर्मनी में एक बहुत मशहूर साइंटिफिक स्टडी हुई जिसका नाम है जीनी स्टडी। ये एक लंबे अरसे तक चलने वाली रिसर्च थी और इसने साबित किया कि ये खास टेक्नोलॉजी एलर्जी को रोकने में वाकई बहुत कारआमद है। इससे वालिदैन का एतमाद और बढ़ जाता है। लेकिन बात सिर्फ प्रोटीन को छोटा करने तक महदूद नहीं है। एक मुकम्मल हल के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनाया जाए। चलें देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। इसमें दो चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, HMOs और प्रोबायोटिक्स। आसान लफ्ज़ों में समझें तो HMOs इम्यून सिस्टम की ग़िज़ा हैं जो उसे सीधा जाकर ताकत देती हैं, और प्रोबायोटिक्स पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हाजमे को बेहतर बनाते हैं। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। एलर्जी से बचाव तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये फॉर्मूला बच्चे की मुकम्मल नशो-नुमा के लिए भी एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। इसमें 25 ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी शामिल हैं। मतलब बच्चे को वो सब कुछ मिलता है जिसकी उसे सेहतमंद तरीके से बढ़ने के लिए ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों के बाद हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं, जहां इस खानदान को आखिरकार सुकून मिल गया। ये जुमला सब कुछ बता देता है। वो अच्छी तरह खाता है और अच्छी तरह बढ़ता है। हमें आखिरकार सुकून मिल गया। देखें, उनकी शुरू की परेशानी अब इत्मीनान में बदल चुकी है। उनकी थोड़ी सी रिसर्च और एक अक्लमंदाना फैसले ने न सिर्फ उनके बच्चे को महफूज रखा, बल्कि उन्हें वो ज़हनी सुकून दिया जो हर माँ बाप चाहते हैं। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि हम अपने आज के फैसलों से अपने बच्चों का कल कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त पर सही मालूमात हासिल करना और अक्लमंदी से फैसला लेना सिर्फ आज के मसलों का हल नहीं, बल्कि ये आने वाले कल के लिए एक मजबूत बुनियाद रखने के बराबर है।